Hello friends, welcome to Adhiraj Classes YouTube channel. We have already discussed few topics in our last class and these are Introduction to Python, uses, features and limitations and how to display hello world, tokens and variables. And if you have not watched, please go to the Python programming language playlist and watch class 1. And today we are going to discuss data types. डेटा टाइप क्या होता है? एक वेरिएबल जिस टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है उसको कहते हैं डेटा टाइप। जैसे हर चीज़ की एक अपना टाइप होता है। आपसे पूछा जाए आप किस टाइप का फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप बताएंगे एंड्रॉयड है, विंडोज़ है। इसी तरह से जो भी किसी चीज़ की स्पेशलिटी बताता है उसको कहते हैं टाइप। आपके पास पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन है टाइप फंक्शन, जो स्पेसिफाई करता है कि वेरिएबल कौन से टाइप की वैल्यू को स्टोर किए हुए है। जैसे आपके पास एक a वेरिएबल है विच स्टोर्स 50। इफ वी वांट टू डिटरमाइन इट्स डेटा टाइप देन वी कैन यूज टाइप फंक्शन and with the help of type function we can get its data type, that is integer. तो हमें किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप आइडेंटिफाई करना है तो हम सिंपल टाइप फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास डेटा टाइप्स के कुछ टाइप्स हैं: नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। वन बाय वन हम सभी को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले है आपका नंबर। नंबर क्या करता है? कोई भी न्यूमरिक वैल्यू को स्टोर करता है। न्यूमरिक वैल्यू आपकी इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी। तो इंटीजर के लिए आपके पास आईएनटी डेटा टाइप है। इंटीजर क्या होते हैं? जो आपका पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो विद नो डेसिमल पॉइंट। लाइक आपके पास पॉजिटिव का हम ऑलरेडी एग्जाम्पल देख चुके हैं। एक हम नेगेटिव नंबर के लिए देखते हैं। हमने कोई नेगेटिव नंबर लिया -80 और इसका हम टाइप आइडेंटिफाई करते हैं तो क्या हमारे पास INT आता है या नहीं? तो बिल्कुल INT आएगा। ठीक। नेक्स्ट, अगर आपको जैसे आपके रेफरेंस के लिए एक एग्जाम्पल है C इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 20, तो अब आपको क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट है कि इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो C में स्टोर हो जाएगा 200 और आंसर हमारे पास 200 आना चाहिए। तो आपके पास आंसर 200 ही आएगा। नेक्स्ट आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट, जिनमें आपका डेसिमल पॉइंट हो। जैसे आप एक वेरिएबल लेते हैं x इक्वल्स टू -100.550 और हम इसका डेटा टाइप फाइंड आउट करते हैं क्या आना चाहिए। तो हमने लिखा टाइप ऑफ x। आर्ग्यूमेंट में आप वही वेरिएबल देंगे जिसका आपको डेटा टाइप फाइंड आउट करना है। इसमें क्या आया आपका फ्लोट, दैट मीन्स -100.50 is of float type. Next is complex numbers. Complex numbers कॉम्बिनेशन होते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट का। लाइक हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + y j, तो हमारा इसमें जो x है वो रियल पार्ट है और y हमारा इमेजिनरी पार्ट है। मैथ्स में हम j के प्लेस पर i कैप लिखते हैं जिसको हम आइटा भी कहते हैं। इसमें आपका j से डिनोट किया गया है, तो दोनों का मतलब सेम ही है। जैसे आपके पास कोई वेरिएबल है y और उसको आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूज़ करते हैं और इसमें आपने कोई वैल्यूज़ दी 5 और आपने सिर्फ एक वैल्यू दी है। तो सीक्वेंस अगर हम देखें तो पहली वैल्यू रियल में जाती है, दूसरी वैल्यू इमेजिनरी में। आप प्रिंट करते हैं y,
तो आपका आंसर क्या होगा 5 + 0j, क्योंकि आपने इमेजिनरी पार्ट नहीं दिया है इसलिए वहां पर खुद से आपका j आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आप अगर दो वैल्यूज देते हैं रियल के लिए भी और इमेजिनरी के लिए भी, सपोज आपने दिया 7,6, अब एक वैल्यू आपकी रियल में जाएगी और एक इमेजिनरी में, आप प्रिंट करते हैं z। ओके, तो आपके लिए आंसर क्या आना चाहिए 7 + 6j। इस तरह से आप कोई डेटा टाइप को बिल्ट इन फंक्शन की तरह भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बूलियन। बूलियन क्या होता है, जिसमें आपका ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर होती है। जब भी हमें कोई इज इट पॉसिबल मतलब येस और नो की फॉर्म में आंसर चाहिए होता है तो हम बूलियन डेटा टाइप यूज करते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है str, उसमें क्या स्टोर है com sc। ओके, और आप क्या करते हैं, चेक करते हैं स्ट्रिंग को, ये आपका एक बिल्ट इन फंक्शन है इज अपर। क्या चेक करेगा, क्या आपकी स्ट्रिंग str अपर केस में है, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स में है, तो हमारी तो नहीं है, तो हमको आंसर क्या आना चाहिए फॉल्स। तो आंसर आएगा फॉल्स आपके पास। तो और ट्रू को 1 से, फॉल्स को 0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो जो भी कोई आपका एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स का सीक्वेंस है उसको आप क्या कहेंगे स्ट्रिंग। और अगर कुछ सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में एनक्लोज्ड है तो वो भी आपका क्या रहेगा स्ट्रिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ वेरिएबल s in which we store in quotes 101. Now find out the data type of s. अब हमें इसका डेटा टाइप क्या मिला str। आप कहेंगे 101 तो आपका int टाइप का है, बट अगर हम उसको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में एनक्लोज कर देते हैं तो वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जाम्पल है जिसमें आपकी कंप्यूटर साइंस स्ट्रिंग है और आप स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं। तो कुछ भी हम स्ट्रिंग लेते हैं str कॉम कंप्यूटर साइंस, और इसी स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे प्रिंट करेंगे, प्रिंट str। तो आपके पास आंसर आ गया कंप्यूटर साइंस। आपको एक बात नोट करनी है कि हमारे पास पाइथन में कोई भी कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं है। तो अगर आपके पास कोई सिंपल एक कैरेक्टर भी है तो उसका भी डेटा टाइप आप क्या ही शो करेंगे स्ट्रिंग। सपोज आपके पास कोई एक वेरिएबल है w जिसमें आपका एक कैरेक्टर स्टोर है t, और अगर हम इसका डेटा टाइप फाइंड आउट करते हैं टाइप ऑफ w तो आपके पास क्या आया आंसर स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कैरेक्टर हो या मल्टीपल कैरेक्टर्स हो आपका डेटा टाइप क्या रहेगा स्ट्रिंग। नेक्स्ट आपका है लिस्ट। तो लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है आइटम्स का, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज करते हैं। अब हमने एक लिस्ट क्रिएट की एल नेम से और उसमें कुछ आइटम डाली 10,50। तो ये हमारी क्या हो गई लिस्ट। स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज करेंगे, कॉमा से आइटम्स को सेपरेट करेंगे, और हर आइटम की इंडेक्स वैल्यू होती है और इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। हम लिस्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। आपकी जो लिस्ट आपने दी थी वही आपको डिस्प्ले हो जाएगी। और एक पॉइंट आपको याद रखना है, लिस्ट क्या होता है म्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट होता है। म्यूटेबल मतलब जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इन डिटेल म्यूटेबल इम्यूटेबल में डिफरेंस आपको अपकमिंग वीडियोज में बताएंगे। नेक्स्ट आपका होता है टपल। तो टपल भी बिल्कुल आपका लिस्ट की तरह ही होता है, ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है आइटम्स का। इंडेक्स वैल्यू से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट
टपल आपका इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट है और लिस्ट आपका म्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट था। सपोज हम एक टपल लेते हैं जिसमें हम कोई भी वैल्यूज डालते हैं 66, 99। टपल हमेशा आपका राउंड ब्रैकेट्स में एनक्लोज होगा, कॉमा से आइटम सेपरेट होंगी। तो हम कह रहे थे कि इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्स नंबर से हम उसको आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। एक आइटम एक्सेस करके देख लेते हैं। आपने जो 0th इंडेक्स पर है वो आइटम एक्सेस करनी है, तो हम कैसे लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर लिख देंगे, टी स्क्वायर ब्रैकेट 0th इंडेक्स की हमें आइटम फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास क्या आएगा? 66। और इन केस हमको पूरा टपल प्रिंट करना होता तो हम प्रिंट टी करते, सिंपल आपको पूरा टपल प्रिंट हो जाएगा लाइक दिस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट डेटा टाइप, सेट्स। सेट्स आपका अनऑर्डर्ड कलेक्शन है आइटम्स का। अनऑर्डर्ड है, यूनिक है एंड इम्यूटेबल है। तो इम्यूटेबल आपको पता है मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं जिनको। यूनिक क्यों बोला, अनऑर्डर्ड क्यों बोला? तो अनऑर्डर्ड इसलिए बोला है, इसमें आप इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते हैं आइटम्स को। जिस ऑर्डर में आपने दिया है, सपोज हम एक सेट ले लेते हैं, सेट 1, आप इसको पैरेंथेसिस में कर्ली ब्रेसेस में डालते हैं आइटम्स को। आपने ले ली कुछ आइटम्स 11, 22, 33, 22। तो ये नेसेसरी नहीं है कि जब हम इसको प्रिंट करें सेट 1 को, तो जिस ऑर्डर में हमने आइटम्स दी हैं वो उसी ऑर्डर में आपको मिले। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर चेंज हो गया। और 22 हमने 2 बार दिया था, आया सिर्फ हमारे पास 1 टाइम, तो इसलिए बोला है यूनिक। तो जो आपकी डुप्लीकेसी होगी आइटम्स की, मतलब रिपीटिशन हो रहा होगा आइटम्स में, वो आपका रिमूव होकर आपको सिंगल टाइम मिलेगा। और आपका एक बार हो सकता है आप प्रिंट करें तो आपको किसी और ऑर्डर में आए। नेक्स्ट आपका है डिक्शनरी। डिक्शनरी आपको अनऑर्डर्ड कलेक्शन है आइटम्स का, सेम। नेक्स्ट आपको आइटम्स जो होती हैं वो की एंड वैल्यू के पेयर में होती हैं। मतलब एक इसमें आपकी की होगी और एक वैल्यू होगी। तो आपको एग्जाम्पल देखना है कि जैसे आपके पास कोई एक डी डिक्शनरी है, उसमें आपने कोई एक की दी, लाइक आपने दिया संडे और उसका डे डाल दिया 1, मतलब वैल्यू। फिर आपने दिया मंडे और उसकी वैल्यू दे दी आपने 2। तो आपका क्या होगा? ये आपकी डिक्शनरी क्रिएट हो गई। आपके कर्ली ब्रेसेस रहेंगे, की वैल्यू का पेयर होगा, की वैल्यू का जो पेयर होगा वो आपका कॉलन से सेपरेट होगा, और दोनों पेयर्स के बीच में जो सेपरेशन होगा वो कॉमा से होगा। एक पेयर दूसरे पेयर से कॉमा से सेपरेट होगा और की और वैल्यू कॉलन से। इस तरह से आप कोई भी डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। जो डिक्शनरी है आपकी वो म्यूटेबल टाइप की है, आप डिक्शनरी में चेंजेस कर सकते हैं, बट कीज आपकी इम्यूटेबल टाइप की हैं। की को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और इन केस हमको किसी की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए तो हम सिंपल ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट डी, और हम स्क्वायर ब्रैकेट में जिस की हमको वैल्यू चाहिए, हमें किसकी चाहिए? संडे की, तो हम संडे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। जैसे वहां पर आप इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस कर रहे थे लिस्ट और टपल में, यहाँ पर आप की के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स के थ्रू नहीं कर सकते हैं क्योंकि अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। तो आपके पास संडे के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। कीज हमेशा यूनिक होती हैं, रिपीट नहीं होगी। हर ताले की अलग अपनी यूनिक की होती है, चाबी होती है। इसी तरह से आपको यहाँ पर भी याद रखना है। तो ये हमने आज डेटा टाइप्स पढ़े। इनसे रिलेटेड जो आपके इन डिटेल फंक्शंस ऑपरेटर्स हैं, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, वो हम अलग अलग आपका
पूरा वीडियोस में डिस्क्राइब करेंगे। अपकमिंग जो हमारी वीडियो का कंटेंट रहेगा वो टाइप कन्वर्जन, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कैसे करते हैं, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल में डिफरेंस, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन और एक सिंपल इनपुट आउटपुट बेस्ड रहेगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप ये हमारे कम्युनिकेशन चैनल हैं, इन पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू and thank you so much for watching the video. Please subscribe the channel and share with your friends. Thank you everyone.